सिंह राशि फल अगस्त माह 2023 मासिक राशि फल का आपके जन्म राशि के आधार पर संपूर्ण विश्लेषण आपको बताएंगे। सिंह राशि के जातकों के जीवन में दरअसल सिंह राशि के लोगों की कुछ ऐसी सिद्धांत होती है जिन सिद्धांतों का वो पालन करते हैं और उनको पालन करने में विशेष आनंद आता है। शेर जो है ना, सदैव वो सीधे देखता है, सामने, अगल बगल क्या हो रहा है उसे कोई लेना देना नहीं है। उसके यदि कोई सामने आता है तो उससे वो टकराता है, परंतु दाएं बाएं कुछ भी हो रहा हो उसे फर्क नहीं पड़ता है। वो अपने टारगेट की ओर आगे निरंतर बढ़ते चले जाता है। सिंह राशि का भी जो संबंध है शेर से होता है, और जो सिंह राशि के दुनिया में लोग होते हैं उन लोगों के अंदर भी कुछ प्राकृतिक इस तरह के गुण डेवलप हो जाते हैं। उनके नेचर में कुछ इस तरह की एक भरोसा विश्वास बन जाता है। तो सिंह राशि जन्म राशि जब आपका होता है उसके आधार पर अगस्त के महीने में महत्वपूर्ण ग्रह योग को आपको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, जो हमारे इस खास कार्यक्रम में आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा और आपको उसका ज्यादा लाभ मिलेगा। सिंह राशि के जातकों के जीवन में सूर्य का गोचर इस माह में आपके लिए बहुत ही खास रहने वाला है। जिंदगी का कोई बड़ा कामयाबी, कोई बड़ी सफलता इस माह में आपको मिल सकती है। क्यों? उसके कारण पूरे कार्यक्रम को जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। प्रिय दर्शकों, दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, जय माता दी। इस चार्ट के माध्यम से आप समझें कि गोचर ग्रह स्थिति कैसे रहेंगे। इस माह के अंदर सूर्य का गोचर सिंह राशि में 17 अगस्त को होगा। 17 अगस्त के बाद पूरे माह के महीने के अंत तक सूर्य सिंह राशि में ही रहेंगे। टोटल 30 दिन सूर्य को सिंह राशि में गोचर करना है। और मंगल ग्रह का गोचर भी सिंह राशि में रहेगा 18 अगस्त तक, यानी कि 18 अगस्त तक मंगल आपके फर्स्ट हाउस के अंदर गोचर करेंगे। और शुक्र इस पूरे महीने में, और शनि ग्रह, ये दोनों ग्रह वक्री रहेंगे। तो शनि का वक्री होना, कुंभ राशि में गोचर होना, और शुक्र का कर्क राशि में गोचर होना, यानी कि द्वादश भाव में। तो द्वादश भाव में शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो कारक माना जाता है, विशेष कल्याणकारी, सुख सुविधाओं का इंक्रीमेंट, और सिंह राशि के जातकों के लिए शारीरिक स्वास्थ्य इत्यादि में बेहतर अनुभूति की प्राप्ति, स्वास्थ्य में सुधार। चूंकि मंगल ग्रह जब फर्स्ट हाउस के अंदर गोचर करता है तो व्यक्ति के अंदर एक लीडरशिप प्रवृत्ति बनाता है, लंबे समय से चल रहे बीमारी का इलाज कर देता है, और व्यक्ति के अंदर एक नए तरीके की ऊर्जा को एक्टिवेट कर देता है, जिससे व्यक्ति अपने कार्य को और बेहतर अनुभव से, बेहतर पराक्रम से अपने कार्य को वो संपन्न कर पाता है। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बेहद शानदार रहेगा। विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से देखेंगे तो बहुत ही शानदार समय चल रहा है, क्योंकि मंगल ग्रह, सूर्य ग्रह, इनके गोचर आपके फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस और 12th हाउस में रहने वाले हैं, जिससे आप अपनी क्षमता के अनुसार अपनी एबिलिटी को, अपने वर्चस्व को स्थापित कर पाएंगे और नए चीजों को आप और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। क्योंकि जब ग्रह की अनुकूलता हमारे जीवन में होती है तो हमारे जीवन के अंदर स्थिरता होती है, और हमारे जीवन के अंदर समझने की क्षमता जो है वो बेहतर हो जाती है। कारोबार, व्यापार, यदि सिंह राशि के जातकों के जीवन में व्यापारिक व्यवस्था को समझा जाए तो निश्चित रूप से सिंह राशि के जो जातक होते हैं वो मैक्सिमम
सरकार से जुड़े हुए कार्यों से जुड़े रहते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड जो बिजनेस होते हैं, या फिर लोहे के काम में, स्टील के काम में, और महंगी लग्जरी गाड़ियों का क्रय विक्रय, सरकार के टेंडर, ठेकेदारी और सरकार के कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने का जो प्रभाव होता है वो सिंह राशियों के जातकों के जीवन में ज़्यादा बेहतर सफलता, कामयाबी की ओर ले जाने वाला होता है। तो कारोबार व्यापार में इसलिए आपको इस अगस्त के महीने में कुछ बड़ी सफलता मिलेगी, बड़ी माइलस्टोन मिल सकता है इस अगस्त के माह में, क्योंकि 17 अगस्त और 18 अगस्त ये 2 दिन आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, जब मंगल और सूर्य की युति हो जाएगी। यानी कि ये दोनों ग्रह आपके फर्स्ट हाउस के अंदर और गोचर करेंगे। तो इन दोनों ग्रहों का युति ही आपको आपके जीवन के अंदर कुछ बड़ी डेवलपमेंट, लंबे समय से चल रहे प्रोजेक्टों का या फिर कुछ बड़े माइलस्टोन को यहां पर आप प्राप्त कर सकते हैं, जो आपके जीवन में निरंतरता या एक बड़ी समृद्धि, बड़ी प्रोस्पेरिटी के लिए आपको जोड़ेगा। करियर, कार्य क्षेत्र के अंदर देखा जाए तो शुक्र का गोचर, रिवर्स शुक्र जो होगा, रेट्रोग्रेड शुक्र ग्रह आपको करियर के अंदर शानदार सफलता दिलाएगा। शनि का वक्री अवस्था व्यापार में होने के कारण पारिवारिक सुखद वातावरण, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, देश विदेश, विदेशों में रह करके यदि आप काम कर रहे हैं तो वहां पर भी कुछ आपको शानदार सुनहरा अवसर मिल सकता है, प्रमोशन या फिर नई जॉब, या लंबे समय से आप प्रशासनिक सरकारी दांव पेंच में आप उलझ गए हैं, लगातार आपको पासपोर्ट से संबंधित, वीजा से संबंधित या किसी भी तरह का लीगली कोई समस्या थी, उन समस्याओं का आपको यहां पर समाधान मिलेगा। आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल सकती है, आप लंबे समय से ग्रीन कार्ड के लिए अपेक्षित है, आपका फाइल लगा हुआ है तो वो आपको मिल सकता है। सरकार के अंदर आप किसी सरकारी डॉक्यूमेंट के कारण आपके जीवन में, आपकी डेवलपमेंट में, तरक्की में कोई रुकावट आ रही थी तो वो यहाँ पर दूर हो सकती है। तो इन सभी चीज़ों को बहुत ध्यानपूर्वक आपको समझ करके आगे आपको बढ़ना होगा, क्योंकि ये समय रोज रोज जीवन में नहीं आते हैं, ये समय हमारे जीवन में लगातार ऐसे नहीं चलते हैं। तो यदि चल रहा है समय तो हमें उस समय के अनुसार सोचना होगा, समझना होगा, और हमें जीवन में अपने उसके अनुसार ही कुछ बड़े डिसीजंस लेने होंगे, और हमें अपने सफलता या फिर हमें अपने जीवन में कामयाबी को स्वयं निर्धारित करना होगा, यानी अपने लक्ष्यों को हमें स्वयं हासिल करना होगा। इस समय के अंदर पारिवारिक सुखद वातावरण बनेगा और भाग्य के उदय का आपको मार्ग मिल सकता है। लंबे समय से किसी प्रमोशन के लिए अपेक्षित हैं तो वो प्रमोशन मिल सकती है आपको अगस्त के महीने में, या फिर आप किसी प्रोजेक्ट में लगातार आप परिश्रम कर रहे थे तो उस परिश्रम का आपको पूरा यहाँ पर फल मिल सकता है। इसीलिए अगस्त के महीने को सिंह राशि के जातकों के जीवन में देखा जाए तो सफलता के तमाम अवसर यहाँ पर मिलेंगे। न्यायालय में, कोर्ट में किसी तरह की कोई विवादास्पद परिस्थिति है तो उसमें विजय की प्राप्ति हो सकती है। पारिवारिक डिस्प्यूट, पति पत्नी के अंदर कोई आपसी तालमेल की अभाव है, झगड़े हैं, उनका निराकरण आपको मिल सकता है, और एक बड़ा डिसीजन, बड़ा निर्णय आपके पक्ष में आ सकता है। तो यहाँ पर आपको लगातार जीवन के अंदर एक सकारात्मक सोच को लेकर के आगे बढ़ना होगा। अपनी प्रशासनिक पावर को, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को, प्रशासनिक पदों पर हैं या फिर आप उच्च स्तरीय जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स हैं उस पर आप जुड़े हुए हैं, तो उसमें भी आपको अच्छे कुछ परफॉर्म करने के कारण आपको शानदार रिटर्न गिफ्ट इस समय अवधि के अंदर मिल सकता है। देखिए, ग्रहों का प्रभाव को समझना जरूरी है। कई बार एक चयन होता है कि भैया मार्च में ही साल खत्म होगा, जुलाई में ही हाफ ईयरली रिजल्ट आएंगे, लेकिन ग्रहों का इस तरह का संयोग हमें साल में कभी कभी मिलते हैं।
और जब कभी ऐसा कोई संयोग आता है तो उस संयोग में कई बार चमत्कार हो जाती है, जो संभव नहीं था वो भी रिजल्ट हमारे सामने होता है और हम अपने जीवन में बेहतर अनुभूति की प्राप्ति करते हैं। उसी एक परिस्थिति को कह सकते हैं कि भाग्य का उदय, भाग्योदय। भाग्योदय का कोई सरकारी कैलेंडर नहीं होता है कि कब होती है, क्यों होती है, कैसे होती है। भाग्य का संबंध ग्रहों से होता है और ग्रहों का गोचर जो तालमेल है, संयोग है, वो कब हो सकता है, कैसे हो सकता है, उसको कोई निर्धारित नहीं कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है सिंह राशि वालों के लिए। अब कार्यक्रम के अंत में यदि देखा जाए तो सिंह राशि वालों के जीवन में कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए जिन उपायों का आपको सीधा सीधा असर आपको मिलेगा। यानी कि सिंह राशि वाले जातकों को भगवान कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। यानी भगवान कृष्ण को ही जगत गुरु माना गया है और सिंह राशि वाले जातकों को के जीवन में भगवान कृष्ण की भक्ति, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, यानी भगवान कृष्ण की भक्ति आप अपने जीवन में जोड़ दें उसको, तो फिर आप समझें कि आपके जीवन में कभी भी किसी भी तरह की असफलता नहीं हो सकती है। और यदि असफलता होती भी है तो उस असफलता को सफलता में बदलने की आपके अंदर एक ताकत होगी, ऊर्जा होगी और लगातार आप अपने जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ते चले जाएंगे। सिंह राशि के जातकों के जीवन में भगवान कृष्ण की यदि कृपा हो जाए तो राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता है। हर कोई व्यक्ति राजा नहीं बन सकता है, लेकिन सिंह राशि के जातकों के अंदर जन्मजात एक एबिलिटी होती है, राजसी राजधर्म को निभाने की एक जन्मजात कला होती है। हम अगस्त की बात कर रहे हैं, अगस्त महीने की, तो पूरा अगस्त महीना श्रावण मास रहेगा। तो किसी भी तरह के आपके जीवन में यानी कि जन्म कुंडली के अंदर यदि काल सर्प दोष, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, पितृदोष जैसी समस्याएं हैं तो निश्चित रूप से आप इन दोषों का, इन समस्याओं का निराकरण श्रावण मास में जरूर करें। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन में होगी। हरिहर यानी कि भगवान विष्णु और भोले, इन दोनों को ही हमें अपने जीवन में जोड़ करके रखना चाहिए, क्योंकि हरिहर का मतलब होता है कि शिव और विष्णु दोनों जब जुड़ते हैं तभी हमारे जीवन में संपूर्ण कल्याण की हम कामना करते हैं। ज्योतिष परामर्श चाहते हैं, किसी तरह कोई आपके जीवन में समस्याएं हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पर बड़ी डिटेल भेजें, आपको हमारी तरफ से हम निःशुल्क विश्लेषण बताएंगे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक करें, फॉलो करें, हमारे साथ जुड़े रहें। जय माता दी, धन्यवाद।